है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 29। राम, जिसका ध्यान इस वक्त अपनी ड्राइविंग और सामने खाली सड़कों पर थी। तभी पैसेंजर सीट पर बैठी वेदिका एक नज़र राम की तरफ देखते हुए बोली, राम, आज सिया के बारे में सुनकर तो मैं काफ़ी शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि सिया एक छोटे शहर की भोली भाली सी एक मासूम लड़की है, लेकिन कॉलेज के पहले दिन ही उसने पूरे क्लास से दोस्ती कर ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या बोलूं। जहां अभी वेदिका का इतना कहना था कि राम ने भी अपनी कार पर ब्रेक लगा दिया था। वेदिका, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। हमारे सभी क्लासमेट्स हमारे दोस्त ही होते हैं, बशर्ते तुम उस दोस्ती को किस नज़रिए से देखती हो। और रहा सवाल सिया का, तो उसके बारे में सुनकर मैं शॉक्ड नहीं, हाँ, मुझे उसकी थोड़ी फिक्र ज़रूर हो रही है कि कहीं वो किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। इस वक्त राम के चेहरे पर सिया के लिए एक फिक्र साफ नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी बातों को सुनते ही वेदिका के चेहरे पर एक हैरानी थी। तभी कुछ सोचते हुए उसने राम के बाजुओं को पकड़ लिया था। डोंट वरी, पहले सिया को लेकर मुझे भी थोड़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि वो हमसे भी कहीं ज़्यादा तेज़ तर्रार, आई मीन कि बोल्ड है। वो सब कुछ अकेली हैंडल कर सकती है, वेदिका ने कहा, और अपना सीट बेल्ट खोलते हुए अपने सिर को राम के कंधे पर भी टिका दिया था। तभी राम ने उसके साइड के डोर को अनलॉक करते हुए कहा, वेदिका, आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन वेदिका ने हैरानी में सामने देखा तो इस वक्त वो अपने घर के सामने ही खड़ी थी। इसका मतलब था कि राम ने अपनी कार पर ब्रेक उसके घर के सामने ही लगाया था। तो उधर चौधरी भवन के भीतर सिया को लेकर राध्या अच्युत के कमरे के भीतर गई ही थी कि दोनों काफ़ी बुरी तरह से चौंक भी गई थी, क्योंकि इस वक्त अपनी बेड पर बैठा अच्युत पिज़्ज़ा के बॉक्स को खोले आराम से अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा था। यहाँ तक कि इस वक्त उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले वो गुस्से में भी था। लेकिन उसे इतने आराम से पिज़्ज़ा खाते देख राध्या गुस्से में थोड़ी चीख उठी थी। अच्युत चौधरी, तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म बची भी है या नहीं? उधर मैं टेंशन में थी कि तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और यहाँ तुम आराम से पिज़्ज़ा खा रहे हो। इतना शोर क्यों मचा रही हो? यह ले, तेरे लिए तेरी फेवरेट चोकोलावा केक भी ऑर्डर किया हूँ, राध्या की बातों का जवाब देते हुए अच्युत ने कहा था। साथ ही उसके बगल में खड़ी सिया को देख उसकी तरफ भी एक दूसरा बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए भी सेम ही ऑर्डर कर दिया हूँ। बाकी तुम पिज़्ज़ा खाना चाहती हो तो यूर मोस्ट वेलकम। इस बार अच्युत का इतना कहना था कि राध्या सिया की कलाई को पकड़े जल्दबाजी में बेड पर बैठते हुए बोली, राम जी करे कि तेरे जैसा भाई सबको मिले। और अच्युत के ऑर्डर किए हुए पिज़्ज़ा को एंजॉय करने लगी थी, लेकिन सिया उन दोनों को बस खाते हुए देख मुस्कुरा रही थी, जिसे देख अच्युत ने आगे कहा, हेलो मिस, आपके हाथों में मेहंदी लगे हैं, या फिर आपको अलग से कोई इनविटेशन देना होगा, या फिर कहीं आप ये तो नहीं चाहती कि मैं आपको अपने हाथों से पिज़्ज़ा खिलाऊं? जिस पर सिया ने काफ़ी जल्दबाजी में अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। उसे देख अच्युत ने कहा, तो फिर तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं पसंद है? जिस पर एक बार फिर से सिया ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था, लेकिन इस बार उसने भी एक बाइट चबाया ही था कि तभी अच्युत ने आगे कहा, इसका हिसाब भी अपने बही खाते में लिख लेना, जब कमाने लगना तो इंटरेस्ट सहित इसके पैसे भी लौटा देना। लेकिन इस बार अच्युत की बातों को सुनते हुए सिया को एक ठसका सा लगा था। वो थोड़ी खांसने लगी थी, तो वही राध्या उसे घूरती हुई नजर आने लगी थी, जिसे देख अच्युत ने आगे कहा, कम ऑन यार, इस पिज़्ज़ा को ऑर्डर करने के बाद मेरा वॉलेट खाली हो चुका है, और आज के मैटर के बाद मॉम ने तो मेरा पॉकेट मनी भी बंद कर दिया। अब बताओ मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा? लेकिन उसकी बातों को सुन राध्या ने अपने सिर को झटक दिए थे। तो वह इस बार कुछ सोचते हुए सिया ने कहा, हर वक्त गुस्सा और मारपीट करना ज़रूरी होता है? एक्सक्यूज़ मी, अपने भावों को सिकोड़ते हुए अच्युत ने कहा, लेकिन सिया खामोश हो गई थी।
तभी इस बार राध्या ने कहा, अब उसे क्यों डरा रहा है, वो ठीक ही तो कह रही है। आज डाइनिंग टेबल पर वो सब तमाशा करना ज़रूरी था? नहीं, ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। बस ऐसे ही मन में एक सवाल आया और मॉम से मैंने कह दिया, लेकिन मेरे बातों पर उन्होंने ओवर रिएक्ट ज़रूर किया था। अच्छा चल ठीक है, छोड़ इन सारी बातों को, ये बड़ों का मामला है एंड वो लोग खुद इसे हैंडल भी कर लेंगे। अच्युत की बातों का जवाब देते हुए राध्या ने कहा था। तभी पास बैठी सिया का फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था, लेकिन सिया देख पाते कि किसका मैसेज है उससे पहले ही उसके फ़ोन को लगभग छीनते हुए अच्युत ने कहा, इतनी रात में तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है? कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? लेकिन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे रौनक का मैसेज देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। ये बंदर का बच्चा तुम्हें क्यों मैसेज कर रहा है? और तुमने अपना पर्सनल नंबर उसे क्यों दिया है? तुम्हारा नंबर है या भंडारे का प्रसाद और किसी से बांट कर आई हो? तो वही अच्युत की बातों को सुन सिया अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही दरवाजे पर खड़े राम को देखते हुए राध्या ने कहा, राम भाई आप कब आए? जहाँ राम का नाम सुनते ही अच्युत सिया का फ़ोन वापस से बेड पर रखते हुए अपना फ़ोन लिए राम की तरफ दौड़ गया था। भाई, जब तक डैड नहीं आ जाते तब तक मैं भूखों मरने वाला हूँ, भगवान के नाम पर कुछ दान कर दीजिए। लेकिन वही राम, उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। एक नज़र अच्युत के पीछे राध्या सिया के साथ बेड पर पड़े पिज्ज़ा के बॉक्स को देखते हुए हल्की सख्ती में कहा, आज घर में डिनर नहीं बना था? वही तो भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन लड़कियों का पेट नहीं कुआं है और आज तो इन दोनों का पिज्ज़ा खाने का मन था। अब आप ही बताइए, मैं इन्हें कैसे मना करता? इसलिए भाई, इस वक्त थोड़ी तंगी चल रही है। राम की बातों को सुन अच्युत का भी इतना कहना था कि पीछे वो दोनों चौंक गई थी। तभी राम ने कहा, नेक्स्ट टाइम इन दोनों को कुछ ऑर्डर करना हुआ तो मुझसे कहना, ठीक है? और तुम अभी डैड का ही वेट करो। और अच्युत के कंधे को हल्का थपथपाते हुए राम वहाँ से आगे बढ़ गया था। तो वही पीछे खड़ा अच्युत थोड़ा मायूस हो चुका था। तभी वापस से पीछे मुड़ते हुए राम ने आगे कहा, इस वीकेंड तुम तीनों रेडी रहना, हम बाहर जाएंगे। और एक बार फिर से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन इस बार बाहर घूमने के नाम पर अच्युत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे भंग करते हुए राध्या ने कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ वेदिका भी चल रही है और ये प्लान भी उस वेदिका का ही है। व्हाट? फिर तो मैं नहीं जा रहा। ऐसे कैसे नहीं जाओगे? क्योंकि इसकी मंजूरी तो हमारी सिया मैडम ऑलरेडी दे चुकी हैं। अच्युत की बातों का जवाब देते हुए राध्या का इतना कहना था कि इस बार अच्युत थोड़ा चौंक सा गया था। व्हाट? ये तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने क्या किया है? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। 1.5 किलो मेकअप से लिपे पुते उस वेदिका के खूबसूरत चेहरे पर बिल्कुल मत जाना। मेरा भाई वैसे ही उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा चुका है, तो तुम्हारा राम नाम सत्य करने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगेगा, समझी तुम? जिसके जवाब में सिया ने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था, लेकिन उसे देखते ही अच्युत न जाने क्यों थोड़ा चिढ़ सा गया था। ये क्या हर बात तक किसी अबला नारी की तरह बस अपनी गर्दन को हाँ ना हिलाती रहती हो? तुम्हारे राम जी ने तुम्हें जुबान नहीं दिया है क्या? सुनो, कल से तुम्हारी ये गर्दन नहीं, तुम्हारा जुबान खोलना चाहिए, समझे तुम? तो वही इस बार जवाब में सिया ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन अपनी बातों को जारी रखते हुए अच्युत ने इस बार थोड़ी नरमी में कहा था, आई एम सॉरी, मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। हर वक्त हमें सामने वाले की बातों को मानने की बजाय उसे इनकार करने की भी हिम्मत रखना चाहिए, समझी तुम? बाकी तुम खुद समझदार हो। और हाँ, उस बंदर से थोड़ा दूर ही रहना, नहीं तो किसी दिन उसका मैं बहुत बुरा हाल कर दूँगा। तो उधर रौनक सिया को मैसेज करने के बाद बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था। शायद वो सिया की रिप्लाई का वेट कर रहा था। तभी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, ये क्या कभी राध्या कभी सिया करता रहता है? कल तक राध्या पसंद थी और आज सिया पसंद आ गई, फिर कल कोई और पसंद आ जाएगा। ब्रो, तेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं?
लेकिन तुलिका उसकी बातों को सुन रौनक थोड़ा चिढ़ सा गया था। कल जब बात अच्युत की आएगी ना, तब तो मेरे पास बिल्कुल मत आना, समझी तू? और वहाँ से अपने कमरे के भीतर चला गया था। लेकिन एक तरफ खड़ी वेदिका उनकी बातों को सुन तुलिका को उसकी जगह पर रोकते हुए कहा, तुलिका जस्ट वेट, अभी तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? लेकिन तुलिका अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं दी, वो बस हम लोग कॉलेज के अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा दी, रात काफ़ी हो चुकी है तो मैं भी अब सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, तुलिका ने कहा और काफ़ी जल्दबाजी में ही अपने कमरे के भीतर भी चली गई थी। लेकिन उसकी बातों को सुन वेदिका अपनी जगह पर ही खड़ी कुछ सोचते हुए बोली, राध्या और अच्युत का तो समझ में आता है, लेकिन ये दोनों सिया को कैसे जानते हैं? कहीं सिया भी इनकी क्लासमेट्स तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो फिर मामला पूरी तरह से मेरे हक में ही होने वाला है। लेकिन इस बारे में पता कैसे करूं? अगली सुबह प्रोफेसर सिन्हा की क्लास का अलार्म बजते ही सभी की धड़कनें जैसे बढ़ सी गई थी, खासकर सिया की, जो अभी भी सामने डेस्क पर एक मोटी किताब को खोले उसे काफ़ी सरसरी निगाहों से देखती जा रही थी कि तभी उसकी किताब को बंद करते हुए अच्युत ने कहा, मिस किताबी कीड़ा, डोंट वरी, आज प्रोफेसर सिन्हा छुट्टी पर हैं तो कोई टेस्ट नहीं होगा। जहाँ इस खबर से क्लास के भीतर एक खुशी का माहौल था, लेकिन सिया थोड़ी सीरियस नज़र आ रही थी और बिना कुछ कहे उस किताब को एक बार फिर से खोल दिया था, जिसे देख अच्युत उसकी किताब को एक बार फिर से बंद कर दिया था। लेकिन इस बार सिया पूरी तरह से झुंझला उठी थी। अच्युत जस्ट स्टॉप इट यार, हमें पढ़ने दो। मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं, कल इसे मैंने दूसरों के सामने जुबान खोलने के लिए कहा था और आज ये मेरे ऊपर ही। सिया को गुस्से में देख अच्युत मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसके बगल में ही जाकर बैठ भी गया था और इस बार उसकी किताब को खुद की तरफ खींचते हुए कहा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर के मेन कीवर्ड्स यहाँ पर हैं, तुम इन्हें समझ ली तो पूरा चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इतना कहते हुए अच्युत उसके सारे डाउट्स क्लियर करने लगा था। जहाँ उसे समझाते वक्त वो बीच बीच में हल्का मुस्कुराते हुए एक नज़र सिया को भी देख लेता तो कभी उसकी नासमझी में उसके सिर पर एक चपत भी लगा देता। लेकिन उन दोनों को काफ़ी वक्त तक ऐसे ही साथ में बैठे हुए देख रौनक और तुलिका दोनों के चेहरों के भाव काफ़ी सख्त नज़र आ रहे थे। तो उधर अच्युत एक बार फिर से उस किताब को बंद करते हुए कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर आगे कोई डाउट हुआ तो मुझसे पूछ सकती हो। जिसकी बातों पर सिया इस बार थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, जी ज़रूर। तभी अच्युत ने कहा, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मुझे थोड़ी भूख लग गई है, चलो कैंटीन चलते हैं। जिस पर सिया ने भी अपनी सहमति जता दी थी और उसके साथ क्लासरूम से बाहर निकल गई थी, जहाँ इस वक्त सिया की भी नज़रें ना जाने क्यों बार बार अच्युत के ऊपर जाकर ठहर जा रही थी, जिसे देख अच्युत हर बार एक सवाल में अपनी भौहों को ऊपर चढ़ा देता तो वही सिया हर बार उसके जवाब में अपनी गर्दन को ना में हिला देती। तब तक उनके पास ही सैंडविच रखते हुए राज और राध्या भी आकर बैठ गए थे। तभी पास ही बैठी मंदिरा ने कहा, गाइस, वेद का कहना था कि हम लोग इस वीकेंड मूवीज़ के लिए चलते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ। मंदिरा की बातों को सुन वेद एक धीमी आवाज़ में कुछ कहना चाहा था कि तभी अच्युत की बातों के आगे उसकी आवाज़ जैसे दब सी गई थी। लेकिन राध्या जो वेद की बातों को सुनते हुए उसे समझते हुए हल्की मायूस नज़र आने लगी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।